हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हमने करंट अफेयर सेशन की। क्वेश्चन नंबर 1 गाइस, आपको बताना है कि प्राइमरी फोकस क्या है जो आयुष्मान भव कैंपेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा है। तो इसका जो मेन फोकस एरिया है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड एंश्योरिंग हेल्थ केयर फॉर ऑल। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनोग्रेट किया था आयुष्मान भव कैंपेन, ठीक है, और ये हिस्टोरिक लॉन्च था एंड विल मेकिंग अ सिग्निफिकेंट लीप टुवर्ड द अचीविंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड एंश्योरिंग हेल्थ केयर फॉर ऑल, ठीक है। आयुष्मान भव कैंपेन एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशन वाइड हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जिसका एम है कि सैचुरेशन कवरेज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज रीचिंग एवरी विलेज एंड टाउन इन दी कंट्री। बेसिक फोकस यही है कि ग्रास रूट लेवल पे, ठीक है, पहुंचा जाए हर लोगों के लिए, हेल्थ अफोर्डेबल हो, ठीक है, और असेसेबल हो, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिनिस्ट्री हेड द कैंपेन है, इस कैंपेन के 3 कंपोनेंट है। एक है आयुष्मान आपके द्वार 3.0, ठीक है, एक है आयुष्मान मेला एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड आयुष्मान सभास इन एवरी विलेज एंड पंचायत। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट है ताकि हर पर्सन तक हेल्थ पहुंच सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है हु इज़ शेड्यूल्ड टू इनोग्रेट द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डैम सेफ्टी इन जयपुर राजस्थान। तो डैम सेफ्टी इन जयपुर राजस्थान, ठीक है, ये इनोग्रेट करा है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। Professionals from across the nation and about 15 countries are expected to participate in the conference. जल शक्ति मिनिस्ट्री said ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि ये इन्होंने बताया कि देयर आर ओवर 6000 डैम्स इन इंडिया, ठीक है, 6000 डैम है इंडिया में इस टाइम, ठीक है, और इंडिया रैंक करता है 3rd ग्लोबली इन द टर्म ऑफ लार्ज डैम। लार्ज डैम की बात करें तो इंडिया का रैंक 3rd है, ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली 80% डैम्स इनमें से ओवर दी 25 ईयर ऑफ एज है, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन डैम सेफ्टी, ठीक है, जिसे इनोग्रेट किया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी ने। विच गवर्नमेंट मिनिस्ट्री हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद प्राइवेट जॉब पोर्टल्स एंड एम्प्लॉयज़। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने साइन करा है MOU विद लीडिंग प्राइवेट जॉब पोर्टल्स कंपनीज एम्प्लॉयर्स एंड स्किल प्रोवाइडर टू इंटीग्रेट विद नेशनल करियर सर्विस पोर्टल ऑफ द मिनिस्ट्री। और ऑब्जेक्टिव क्या है इस MOU का, ताकि एनहेंस कर सके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ सके जॉब सीकर्स के लिए ऑन NSC पोर्टल, ठीक है, जो गवर्नमेंट का NSC पोर्टल है। उन्होंने बाकी सबके साथ लिंक करा है ताकि वहाँ भी अगर जॉब की अवेलेबिलिटी हो तो डायरेक्ट एक इंडिविजुअल को अलग अलग पोर्टल पर ना जाना पड़े और एक ही पोर्टल से लॉन्च कर सके, ठीक है। द प्राइवेट पोर्टल पार्टनरिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एंड विल शेयर देयर वैकेंसीज ऑन द NSC so that NSC registered job seeker can seamlessly apply for such vacancies. What type of scheme is the E-Court Project Phase 3? तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव करी है। E-Court Mission Mode Project Phase 3 as a central sector scheme spanning 4 years with a financial outlay of 7,200 crore rupees, ठीक है, एज ए पार्ट ऑफ नेशनल E-Governance प्लान। द E-Court प्रोजेक्ट इज अंडर इम्प्लीमेंटेशन सिंस 2007। आज गाइज ड्यू टू सम टेक्निकल रीजंस इमेज शो नहीं हो रही है, बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट अब जो भी हमारा सेशन होगा मंडे को मैं उसमें ऐड कर दूंगा, सो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, है ना। बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं है, आपको हाई कंटेंट हमेशा मिलता रहेगा। व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट इज C-29 295 MV। तो 295 MV एक ट्रांसपोर्ट जेट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। इंडिया ने रिसीव करा है C-29 295 MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। हमारे जो इंडिया के चीफ ऑफ एयर स्टाफ है वो पर्सनली गए थे इसे रिसीव करने। एयर चीफ मार्शल VR चौधरी, इन्होंने अटेंड करी थी फॉर्मल हैंडिंग ओवर सेरेमनी ऑफ द फर्स्ट C-295 MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एट कहाँ पे, सेवलिन इन स्पेन, क्योंकि जो जिस कंपनी से हम ले रहे हैं वो स्पेन की है, ठीक है, एयरबस। अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरफोर्स द एयरक्राफ्ट वाज फॉर्मली हैंडेड ओवर बाय एयरबस टू IAF, ठीक है।
और इंडिया हैज़ फॉर्मलाइज द एक्विजिशन ऑफ, इंडिया को टोटल कितने परचेज़ करने हैं, इंडिया को टोटल 56 एयरबस के C295 एयरक्राफ्ट परचेज़ करने हैं, ठीक है। और ये रिप्लेस किससे करने वाले हैं, तो ये जो इंडियन एयरफोर्स के पास पहले एवरो फ्लीट था, ठीक है, उसे ये रिप्लेस करने वाले हैं C295। और जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है एयरबस के साथ, उसमें बताया कि पहले जो 16 एयरक्राफ्ट है वो वही डिलीवर करेंगे, ठीक है, लेकिन जो बाकी के 40 एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में, और असेंबल करेगा, मैन्युफैक्चर और असेंबल दोनों करेगा टाटा एडवांस सिस्टम इन इंडिया एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप बिटवीन टू कंपनीज़। सो इंडिया के लिए अच्छा है कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को बूस्ट मिलेगा, इंडिया में भी अब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। आपको बताना कितने LPG कनेक्शन गवर्नमेंट का प्लान है कि वो रिलीज़ करने वाली है नेक्स्ट 3 ईयर में अंडर PM उज्ज्वला योजना। तो PM उज्ज्वला योजना अपने आप में बहुत सक्सेसफुल स्कीम रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और अभी इसी को और एक्सपेंड कर रहे हैं, और इसी के अंडर नेक्स्ट 3 ईयर्स में 75 लाख कनेक्शंस देने की बात की जा रही है, और ये होगा 2023 से लेकर 2026। अभी तक गवर्नमेंट 9.60 करोड़ LPG सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है अंडर दी उज्ज्वला स्कीम, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और अनदर 75 लाख LPG कनेक्शन नेक्स्ट 3 ईयर में दिए जाएंगे, ठीक है। वेयर इज़ दी थर्ड ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस बिंग हेल्ड, तो थर्ड ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस आपकी हुई है पुणे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप सोचेंगे G20 समिट तो हो चुका है, ठीक है, तो G20 समिट हो चुका है, ठीक है, हमने पूरा उस पर डिस्कस भी किया, लेकिन कुछ G20 की भी मीटिंग रहती हैं, तो ठीक है। तो 4th G20 सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग आपकी हुई है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, टू फाइनलाइज दी 2023 G20 सस्टेनेबल फाइनेंस रिपोर्ट। आपको बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है टू डेवलप एन इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डेवलप किया जाएगा बाय DMRC एंड BEL। DMRC है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन एंड BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है। तो इन दोनों के बीच MOU है ताकि ये डेवलप कर सके इंडिजीनियस कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। और जो इसका प्रोटोटाइप है ICBTC प्रोडक्ट, ठीक है, वो जल्दी डिप्लॉय किया जाएगा टेस्ट ट्रैक में, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन गाइस, वेयर इज द 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूसिव मीटिंग शेड्यूल टू बी हेल्ड। तो आपकी 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंक्लूजन की मीटिंग होने वाली है मुंबई में, ठीक है। और ये मीटिंग, इस मीटिंग में विल ब्रिंग टुगेदर 50 डेलीगेट फ्रॉम G20 कंट्रीज, स्पेशल इन्वाइटी कंट्री एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। So I hope guys you like this lecture। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर सेशन में, तब तक टेक केयर।